Now let's see our next question. We have to find the interval on which fx equals to tan inverse sin x plus cos x on the interval 0 से लेके पाई बाई 4 आपके पास ओपन इंटरवल गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको एनालाइज करना है. ओके, सो आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसका आप इस्तेमाल करेंगे एफ डैश एक्स को फाइंड करने के लिए. ओके, सो आप लोगों के पास जो एफ डैश एक्स ऑब्टेन होगा, आप सबको पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस जो भी उसके इनपुट में होता है उसकी स्क्वायर करनी होती है आपको. ओके, सो इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स की होल स्क्वायर. ओके, और आप लोगों को इस इनपुट का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा. सो ये ऊपर हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स एंड देन माइनस में साइन एक्स. ऑलराइट, नाउ आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट करना पड़ेगा इसको इक्वल टू 0. सो आप लोगों ने यहाँ पुट किया एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0. देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है. सो दिस विल बिकम कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी तो बन जाएगी 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास यहाँ पे आएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल्स टू 0. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार किए हुए हैं. सो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि tan x इक्वल्स टू आपके पास आने वाला है 1. और आपको पता है जब कभी भी आप लोगों के पास tan x इक्वल्स टू 1 आता है तो आपके पास एंगल्स कौन कौन से आते हैं. सो एंगल्स आपके पास आते हैं x इक्वल्स टू, एक आपके पास आएगा पाई बाई 4, और आप निकाल सकते हैं इस एंगल को भी ऐसे tan x इक्वल्स टू 1 का मतलब आपके पास हो जाएगा tan पाई बाई 4, और आप निकाल सकते हैं सारे के सारे एंगल्स को इस तरीके से x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4. ओके, सो एन में आप वैल्यूज पुट करते रहिए. यहाँ पे मैंने लेट सपोज 0 पुट किया तो आपके पास पाई बाई 4 आएगा. देन 1 पुट करते ही आपके पास आएगा यहाँ पे 5 पाई बाई 4, एंड 2 पुट करते ही आपके पास यहाँ पे आएगा 9 पाई बाई 4. ओके, चलता रहेगा ये सारे एंगल्स. आपको देखना है कि इनमें से कौन से एंगल्स जो हैं आपके वो इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं. तो आपने पाया कि इनमें से कोई सा भी एंगल हमारे पास लाई नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे नन ऑफ द एंगल्स लाइज इन ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 4. इसका मतलब हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा. ओके, सो हमने यहाँ पे अपने गिवन इंटरवल को ड्रॉ किया 0 से लेके पाई बाई 4 को. इसके बीच में हमारे पास कोई भी इंटरवल नहीं आ रहा. आप लोगों के मन में डाउट आएगा सर पाई बाई 4 यहाँ पे आ तो रहा है, बट याद रहिएगा पाई बाई 4 को आप लोग इंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए पाई बाई 4 इसके अंदर हमारा लाई नहीं करेगा. ओके, ना ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को यहाँ ड्रॉ करना होता है सब इंटरवल. यहाँ हमें चेक करना होता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एंड देन हमें चेक करना होता है यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला हमारा, और हम लोग यहीं पे देख कर लेंगे हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शन कैसा है. ऑलराइट, नाउ सब इंटरवल हमारे पास जो आया है वो आया है 0 से लेके पाई बाई 4 का. इसके बीच में आपको कोई ना कोई एंगल पुट करना है. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिएगा. लेट सपोज मैंने यहाँ पे पुट कर लिया पाई बाई 6. अब देखते हैं हम लोग कि पाई बाई 6 पे हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे. ओके, सो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपके पास जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स की होल स्क्वायर, वो हमेशा आपके पास आएगी पॉजिटिव. और अगर आप लोगों ने +1 किया है तो इसका मतलब पॉजिटिव +1 करने पे आपके पास फिर से आएगा पॉजिटिव. सो डिनोमीटर तो आप लोगों के पास हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, इसके बारे में आप लोग श्योर हो चुके हैं. ओके, नाउ आपको फाइंड करना है बस कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स का साइन. तो अगर आप लोगों ने लेट सपोज पाई बाई 4 के बीच का एंगल लेट सपोज आप लोगों ने पाई बाई 6 पुट कर लिया, 30 डिग्री पुट कर लिया, तो देखिए आपके पास क्या आएगा. ये आपके पास आएगा कॉस पाई बाई 6 माइनस में साइन पाई बाई 6. ओके, सो कॉस पाई बाई 6 आपके पास होता है √3/2, माइनस में साइन पाई बाई 6 आपके पास होता है 1/2. सो ऑब्वियसली ये टर्म आपके पास बड़ी है, ये टर्म छोटी है, इसका मतलब ऊपर भी आपके पास आ जाएगा ये पॉजिटिव. एंड आप बोल सकते हैं कंक्लूजन आपके पास निकलेगा कि एफ डैश एक्स जो होगा आपके पास वो होगा ग्रेटर देन 0. इसका मतलब फंक्शन आप लोगों का होगा इस केस में इंक्रीजिंग नेचर को फॉलो करेगा. ओके, ना हमें फाइंड करना था यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, बट यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक केस आया है इंक्रीजिंग का. इसका मतलब आप लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले केस को और इंक्रीजिंग वाले केस को, बिकॉज यहाँ पे डिक्रीजिंग का कोई केस बना ही नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इंक्रीजिंग केस को फटाफट देखते हैं. तो आपके पास जो इंटरवल आया है वो आया है 0 से लेके पाई बाई 4 का इंटरवल. कोई क्रिटिकल पॉइंट इधर इंक्लूड कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, और जो ब्रैकेट्स यहाँ लगे थे वो आप लोगों ने लगा दिए. ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट कोई आए तो आप लोग इंक्रीजिंग वाले केस में इंक्लूड भी नहीं करेंगे इस चीज़ को.
सो यहाँ पे भी आप लोगों के पास 0 से लेके π/4 का ही इंटरवल आएगा। ओके, सो ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर यहाँ पे कोई केस आप लोगों के पास डिक्रीजिंग का भी बनता तो आप लोगों के पास नो डाउट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी केसेस आते। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।